जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। दुखद समय है और ये समय हर किसी के जीवन में आता है। एक पिता का साया सर से जाना, ऐसे लगता है जैसे आपके कोई एक हाथ या कोई एक अंग शरीर से चला गया, उसके बाद आपको फीलिंग आती है। पिता का होना ही काफ़ी है, वो करना ना करना एक अलग बात होती है। तो जैसा आप सभी को पता है कि 19 अगस्त को पिताजी का स्वर्गवास हुआ। राजस्थान के दौरे से मैं जैसे ही आया और 31 तारीख को यानी कि परसों उनका आरएसटी है, 13वीं है। अब सभी लोगों को सूचना दे दी गई है। कृपया पधार कर दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनका बड़ा साथ रहा मेरे जीवन में, स्पेशली इस चीज़ को लेकर के जो मैं कर रहा हूँ किसानों के लिए। वो बड़े खुश होते थे कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो जीवन में, जीवन को सार्थक बना रहे हो। मेरे पास बड़े पुराने मित्र हैं, लगभग 2 साल पुराने, मैं आपके परिचय कराऊंगा। वो आए आज। हालांकि वीडियो बनाने का माध्यम मेरा मन नहीं था, उस तरीके का ना माहौल है, ना दिमाग काम कर रहा है उस तरीके से, और खुशी भी नहीं है किसी तरह की मन में। लेकिन करने सब काम पड़ते हैं। समाज और इस देश को रसायन के जहर से बचाइए और निश्चित रूप से ये काम करेंगे। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ बनी हुई है। शर्मा जी प्रणाम। ये मेरी तरफ से। राहुल जी बहुत बहुत प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पूरे समाज के लिए और खासकर किसानों के लिए, क्योंकि किसान आज ठगा हुआ है। और एक आपका परिचय मेरा आप स्वीकार करेंगे। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ। और जबकि मुझे 31 तारीख में ही आना था, लेकिन आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राहुल जी के साक्षात दर्शन हुए। क्योंकि मेरी साथियों से बात भी होती रहती है और उन्होंने जैसे मुझे बताया और जैसा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, ये किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में आज धरती के ऊपर हैं। कोई समझे या ना समझे, वो उनकी इच्छा है, लेकिन जो इनकी गाइडलाइन है हम उन पर काम कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और बाबूजी के लिए भी मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि यदि मैं उस बात पर खरा उतरता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको भी शांति मिलेगी। और भाई साहब के लिए भी मैं यही कहूँगा कि इनको इतनी लंबी आयु दे और इस प्रकार के कार्य किसानों के लिए करते रहें। मैं तो धन्य हो गया और इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। जबकि आज वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था, मैं भी नहीं चाहता था, मैं भी इनसे मना की थी, समय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब आप आए हैं तो ये सौगात लेकर जाएं। तो मैं तो बड़ाई का ये तो एक किसानों के लिए, अगर आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं वास्तव में वो जो देखो, आप आए यहाँ पे, दोनों ड्रम में भरा हुआ है, आपको दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। इस विषम परिस्थिति में मेरे दोनों ड्रम तैयार हैं। अब जब ये खेत में चलेंगे, अभी ये गन्ना खड़ा है, 38 का कलर देखो आप। जी जी जी, लग रहा है कुछ कलर, कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, कलर बहुत अच्छा है। कारण यही है भैया, किसानों ने एक माध्यम खत्म कर दिया अपने बीच का। खाद और पौधे के बीच का जो माध्यम है वो है जीवाणु। बिना जीवाणु के पौधा जाए, जैसे ट्यूबवेल है हमारा, क्या ये बिना बिजली के चल सकता? नहीं चल सकता। अच्छा चलो, बिजली भी आ गई। हाँ। तो क्या ये बिना स्टार्टर के चलेगा? माध्यम है, माध्यम स्टार्टर है। स्टार्टर का बटन नहीं दबाओगे, स्टार्टर ही नहीं होगा तो डायरेक्ट कैसे तार जोड़ोगे, फाल्ट मार देगा, मोटर फूक जाएगी। बस यही हो रहा है। हमारे पास बिजली है, 11,000 वोल्टेज की बिजली को कैसे जोड़ोगे महाराज? नहीं जोड़ सकते। इसके लिए साधन बिल्कुल बनाना पड़ेगा। साधन जमीन में क्या है? जीवाणु। तो अभी आप तो, आज हम बारिश के बाद आए, कल मैं यहाँ पे सूखा था तो कल मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, इसका पानी यहाँ गिरता है जी, तो ये जमीन फूली हुई है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जीवाणु अपने कॉलोनी बना लिए। ये आम की क्वालिटी अपने आप सुधर गई, क्योंकि जीवाणु यहीं से निकल के चलते हैं। बाकी आपके सामने ये खड़ा है, ये बिना खाद का गन्ना है और अप्रैल का गन्ना है। और आपका क्या अनुभव है हमारे साथ? मेरा अनुभव तो ये है राहुल जी, भैया जी, कि मैं लगभग 2 साल मुझे आपसे जुड़े होंगे, और उस टाइम आपने केवल भट्टी खाद और मिट्टी का स्प्रे ये आपने मुझे बताया था और कहा था कि प्रैक्टिकल करना जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज एकदम से तो रासायनिक मैंने नहीं छोड़ा था। बिल्कुल, मैं भी मना करता हूँ। हाँ, लेकिन वो रासायनिक ऐसा हो गया कि मैं जब दूसरे को बताता हूँ, दूसरा मेरी मजाक लेता था उस समय। लेकिन आज मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे और मेरे पिताजी की जेब जो है उस पर ताला धीरे धीरे लगना
शुरू हो गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट आ रहे, बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बड़ी। किसानों को यही चाहिए कि आप आओ, और मैं भी खुश हूँ। और पिताजी तो बार बार यही कहते हैं, जबकि उनको अभी ऑपरेशन कराया मैंने जी, और वो कहते हैं कि जब हम देसी पे ही आ गए जी, तो कम से कम देसी का मजा तो ले लें। बिल्कुल। अब मैंने कहा ठीक है जी, बीमारी तो देखो सबकी हम खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल। बाजार में हम अपने सामान को भी नहीं बेच सकते, जी, लेकिन अपने आप जो भी खावेंगे वो कम से कम यूँ तो दिखाई देगा हाँ ये देसी है, जहर मुक्त है। और उन राहुल भैया का वास्तव में धन्यवाद रहेगा कि हम उसी पद चिन्हों पे चलते रहें और ये बस जीवाणु मजा जो है, आता रहे। देखो ये जीवाणु ही किसान को जिंदा करेगा। आप खेती का एक सूत्र समझ लो, जी, जमीन के पैथोजेंस को खत्म करेगा आपका भूप्रहरी, जमीन की बीमारियों को खत्म करेगा भूप्रहरी, जमीन के अंदर बैक्टीरिया पैदा करेगा कौन, या बैक्टीरिया किस में है? भूमित्र में। पौधे की जड़ों को बढ़ाएगा माइकोराइजा, और पौधे के ऊपर आपके बैक्टीरिया को स्प्रे में चिपका के रखेगा चिपकू। इतनी सी चीज को पकड़ लो, बाकी देसी फार्मूले, इसी से खेती हो जाएगी। कहीं किसान को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो देख रहा था एक वीडियो भाई साहब की, राजस्थान में थे आप, जहाँ लेडीज खेती कर सकती है, एक लड़की जो खेती कर रही है, सारे तामझाम को थाम रही है, तो हम क्यों नहीं? ड्रम बना रखे हैं, उसने ड्रम बना रखे नीम के पेड़ के नीचे, और वो कह रही है कि हमारा अभी तक कोई डॉक्टर ऐसा आया नहीं जिसने हमारी बीमारी खत्म करी, आपके इसने कर दिया काम। उनको इस पर भी भरोसा नहीं था कि यार ये क्या करेगा, नहीं 2 किलो गुड़ में क्या होगा। तो ये भैया बहुत ताकत है इनमें, आप लोग चलाएं। और मेरा तो यही कहना है कि आप लोग आइए और मेरे पास आइए जाइए। और बाकी आपका कोई अगर विचार किसान भाइयों को कुछ कहना चाहते हो? बस किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जहर मुक्त खेती से बचें, और जो जीवाणु युक्त खेती है उस पर आप चलें, और राहुल भैया जी के कहे अनुसार उनकी गाइडलाइन में यदि आप चलते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, लोगों को उस जहर से मुक्ति मिल जाए, मेरी यही कामना है। और सभी लोग, क्योंकि सरकार भी अब जो है प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिलवा रही है किसान का, और इसी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। आपका परिचय और मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, गांव मेरा थाना भवन कस्बे के पास में, जिला शामली में, गोगवान जलालपुर है। मेरा मोबाइल नंबर है 9536 60 80 41। जब भी मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं बिल्कुल तत्पर हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का, बिना मौका होते हुए आज इन्होंने मुझे जो है वो अवसर दे दिया लोगों के सामने पहुंचने का। मैं भी ऐसी सेवा करता हूं, इसके लिए बार बार धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साहब।